गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। आज हम बात करेंगे परसेंटेज का लेवल 2 शीट का डिस्कशन करते हैं। देखिए, बताइए इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन प्रॉब्लम है, बताइए। थर्ड नंबर क्या कहता है? इफ बेसिस पॉइंट्स आर डिफाइंड सो दैट 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट्स, देन हाउ मैनी बेसिस पॉइंट्स इज 82.5% ग्रेटर देन 62.5%। देखिए, बेसिस पॉइंट्स कहाँ यूज होते हैं? आपने अगर कभी न्यूज़ पढ़ी हो और ऐसी लाइन सुनी हो न्यूज़ में कि आरबीआई रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से कम कर रही है या बढ़ा रही है, इस तरीके की न्यूज़ पढ़ी है कभी? तो बेसिस पॉइंट्स क्या होते हैं? 1% को वो 100 बेसिस पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो कभी भी आप सुनो कि आरबीआई के गवर्नर ने बोला है कि 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट कर दी, 50 बेसिस पॉइंट से क्या कर दी? रेट कट कर दी। इसका क्या मतलब होता है कि 1% को वो 100 मान रहा है, 100 बेसिस पॉइंट्स मान रहा है। तो 50 बेसिस पॉइंट्स का मतलब कितना हो गया? आधा परसेंट। यानी आधा परसेंट उसने क्या कर दी? रेट कट कर दी। यानी 1% का मतलब 100 पॉइंट हो गया। मोटा मोटी क्या होता है? 1% का मतलब 100 बेसिस पॉइंट्स होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? ऐसा ही इस क्वेश्चन ने लिया कि 1% का मतलब 100 बेसिस पॉइंट्स है। तो ये कह रहा है 82.5% जो है ना, वो 62.5% से कितना ज्यादा है? पहले तो परसेंट में बताओ। सीधा 20% ही ज्यादा है ना ये, वैसे कि 62.5 से 82.5 कितना ज्यादा है? 20 पॉइंट ज्यादा है। अब 1 पॉइंट का मतलब 100 बेसिस पॉइंट्स है, तो 20% का मतलब कितने बेसिस पॉइंट हो गए? 20 के आगे 2 जीरो और लगा दो, कितना हो गया? 2000 बेसिस पॉइंट। तो आंसर क्या हो गया आपका? 2000। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस आधे लोगों को क्वेश्चन क्या ढंग से नहीं पढ़ते हो तो फिर आपको समझ में नहीं आता, या ये बेसिस पॉइंट आपके लिए जैसे नई चीज होगी। हालांकि सुना है आपने, पर आप उस चीज को यहां यूज नहीं कर पा रहे। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट। इस पेज पे है कोई? चलिए अगले पेज पे चलते हैं। 11 से 19 बताइए। 19 नंबर, 19 नंबर क्या कहता है? देखिए 19 नंबर ये कहता है, यहां लिखते हैं हम क्वेश्चन को। 19 नंबर कहता है क्वेश्चन, ए नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन सच ए वे दैट एट 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 3 मोर देन 60% ऑफ सेकंड पार्ट एंड 80% ऑफ सेकंड पार्ट इज 6 मोर देन 90% ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे देखते हैं। चलो ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ लिख लेते हैं। 125, 30, 35, 45। 125, 30, 35 और 45 ये हमारे ऑप्शन है। देखिए क्या कह रहा है, एक नंबर के दो टुकड़े करने हैं अपने को। ठीक है, एक नंबर मैंने कोई मान लिया x, इसके दो टुकड़े कर लिए मैंने a और b। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट। इसका 80% लेंगे तो 8/10 ऑफ a बोल दें, और ये जो है वो 3 ज्यादा है किससे? 60% ऑफ सेकंड पार्ट। ये जो है 60% ऑफ सेकंड पार्ट मतलब b का 60%, इसमें 3 जोड़ दो तो ये आ गया। दूसरी बात ये क्या कर रहा है? 80% ऑफ सेकंड पार्ट, 80% ऑफ सेकंड पार्ट की अगर अपन बात करें तो ये क्या है? ज्यादा है कितना? इज 6 मोर देन 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का 90% ले लीजिए और उसमें कितना जोड़ दीजिए? 6 जोड़ दीजिए। ऐसी कोई बात कर रहा है। तो कह रहा है बताइए भैया नंबर क्या था? कौन सा नंबर पूछ रहा है अपने से? देन द नंबर इज। तो ये x की वैल्यू अपने से पूछना चाह रहा है। देखिए दो इक्वेशन बनी है, दो वेरिएबल है, क्या करोगे? सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आपको। कैसे सॉल्व होगा बताइए? इसको दोनों तरफ 10 से गुणा कर दो, इसको भी दोनों तरफ 10 से गुणा कर दो, तो इक्वेशन क्या बनेगी? देखो ये वाली इक्वेशन क्या बनी हमारी? ये 8a माइनस 6b बराबर 30 हो गया। और ये क्या बना? 9a माइनस 8b बराबर माइनस का 60 हो गया। सही बात है। अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? कुछ को सेम करना पड़ेगा। चलो इसको 3 से गुणा कर देंगे तो 18 बन जाएगा, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 18 बन जाएगा। तो पहले इक्वेशन को 3 से गुणा करते हैं। 24 से माइनस 18 भी बराबर 90, इसको 2 से गुणा कर दो। 18a, ओहो ये क्या हुआ? कोई मतलब नहीं।
9 और 8 से करना पड़ेगा क्या? 4 और 3 से कर लेते हैं, बी को बराबर कर लेते हैं, इसको 4 से करते हैं। 6 × 4 24, 8 × 3 24, ये हो गया 32 से -24 बी बराबर 120। इसको 3 से करें तो 27 से -24 बी बराबर माइनस का 180। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो ये कट गया, माइनस करो 5, यहाँ दोनों को जोड़ो 100 200 300, तो ए की वैल्यू कितनी आई? 60 आ गया। ए की वैल्यू 60 होगी तो यहाँ पटक दो 60 × 8 480। 480 में से 30 माइनस होगा तो 450 को 6 से भाग देना तो बी की वैल्यू आ जाएगी 450/6, कितना 45 आ गया 75। ये ए आ गया, ये बी आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स आ जाएगा, कितना हो गया 135 अपना। अब ये क्वेश्चन अगर वो ए या बी की बात करता ना तो अपने लिए निकालना थोड़ा इजी होता, लेकिन उसने क्या पूछा, एक्स पूछा, तो अपने को ए और बी दोनों निकालने पड़े, दोनों निकाल के जोड़ेंगे तो एक्स आ जाएगा। तो क्वेश्चन में इतना टफ तो नहीं था, 2 इक्वेशन थी, बनानी पड़ेगी। अब आप सोचोगे इस क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट मिल जाए, तो ऐसे क्वेश्चन का शॉर्टकट नहीं बनता है। जब आपको दोनों सॉल्व ही करने पड़ेंगे, पहले तो क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन बना के उनको बी बराबर करके सेट करके ए निकालोगे, फिर वापस पुट करके बी निकालोगे। ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आता है जहां में कंफर्म दिख रहा है कि सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो पहले टाइम में आप स्किप करो या छोड़ो। इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट में स्किप ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका 1 से 2 मिनट तक तो ये आराम से खा जाएगा, बिल्कुल खा जाएगा। आगे बात समझ, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ऐसी इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, जानते हैं, लेकिन पहली नजर में हम क्यों करें, हम पेन चलाने वाला काम सेकंड राउंड में करेंगे। क्लियर, लिख लीजिए। इसका क्या शॉर्टकट बनेगा बताओ? वो पर्टिकुलर अब इसी क्वेश्चन पे काम करेगा, वो फिर नई इक्वेशन आएगी तो फिर नया शॉर्टकट थोड़ी सोचोगे आप। अभी आप ये सोच सकते हो, देखो 80 60 हुआ है, 90 80 हुआ है, अपने को ए या बी पूछता ना, तब ये काम आसान हो जाता। मैं इसको देख के ये बता सकता था, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देख के, कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, ये बताओ। तो ये वाली इक्वेशन देखो और एक ये वाली इक्वेशन देखो, ए बड़ा है या बी बड़ा है? ए बड़ा है। देखो 8 ए में से 6 बी गया तो प्लस में बच रहा है, लेकिन ये इसमें बड़ा है 1, 9 ए, ये इससे बड़ा है 2, लेकिन यहाँ डाटा माइनस में आ गया, यानी बी का फैक्टर ज्यादा रहा ना, ये 1 बड़ा ये 2 बड़ा, लेकिन +30 से -60 चला गया, काफी बड़ा फर्क आ गया। इसका मतलब ये बताता है कौन बड़ा है, बी बड़ा है। बस इतना ही पता चलता है। अब 4 ऑप्शन होते ए या बी के, तो अपन बड़े वाले देख लेते बी होता है, और वो वैल्यू पुट करके अपन फटाफट इसी इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू पटक के देख लेते, जिसमें सेम आ रही है वो आंसर हो जाएगा। तो ए और बी पूछता तो आसान था, एक्स पूछा है तो फिर सॉल्व ही करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ। इस पेज पे हो गए सारे? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बताइए इस पे, बताइए जल्दी। चलिए 23 नंबर देखिए क्या कहता है। 23 नंबर देखो, कहता है एक नंबर को पहले अपन ने x% बढ़ा दिया, वापस वहीं लाना है तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा? क्या सिखाया था? अब इसको ऐसे समझ लो, किसी को अगर मैं 25% बढ़ा रहा हूं, वापस वहीं आना है तो इससे कम कम करेंगे, इससे कम क्या होता है 20% कम करेंगे, सही बात है। तब ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो अगर 25% बढ़ाते हैं तो 20% करना है, तो x को एक बार 25 मान लो। अब देखो किसकी वैल्यू 20 आ रही है, किसकी वैल्यू 20 आएगी, देखो यहां रखा, x की जगह 25 रखा, तो ये हो गया 250, और ये हो गया अपॉन में 125, ऊपर 250 हो गया, सॉरी नीचे 25 और 10 35 हो गया। क्या ये 20 आएगा क्या? नहीं आएगा। दूसरे में देखो, यहाँ x को 25 रखा तो 2500 अपॉन में 125, क्या ये 20 आएगा क्या? 125 का डबल कितना हो गया, 20 आ गया। ये क्या है? चलो ऐसे वाले तो फटाफट कर लोगे, कि किसी फूड की प्राइस 10% गई है, कितना कम करें कि सेम रह जाए?
10% बढ़ा है तो कम करेंगे तो 10 से कम करेंगे, 10 से कम कौन सा होता है 9, 1/11, सही है। चलिए ये कहता है किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाते हैं फिर 20% बढ़ाते हैं तो क्या चेंज आ गया, 25 घटाया 20 बढ़ाया, 25 घटाया 20 बढ़ाया, तो डिफरेंस हो गया 25 और 20 में 5 का, और माइनस लगेगा 25 इंटू 2, 5 और माइनस लगेगा, तो एक माइनस ऑलरेडी, एक और 5 हो गया, तो 10% डिक्रीज हो गया। कर सकते ना हवा में सीधे। चलिए अगले पेज पे बताइए फटाफट। 29 करना है क्या, 29 हो गया पक्का। चलो 29 देखो, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए करवा रहा हूं मैं। 29 क्या कहता है, प्राइस ऑफ आर्टिकल वाज इंक्रीज्ड बाय R%, लेटर द न्यू प्राइस वाज डिक्रीज्ड बाय, पहले R बढ़ाया फिर R घटाया, इफ द लेटेस्ट प्राइस वाज ₹1 देन द ओरिजिनल प्राइस वाज। देखिए सेम परसेंट बढ़ाया सेम परसेंट घटाया तो क्या फर्क होता है, AB बटा 100 बच जाता है। देखो R बढ़ाया R घटाया, प्लस माइनस माइनस R इंटू R बटा 100, तो रिजल्ट क्या हो गया, R² अपॉन 100, इतने का फर्क रह गया, वो भी किस में, नेगेटिव में। सही बात है, और ये परसेंट में तीनों चीजें, तो इतना परसेंट बोल सकते हैं अपन, फर्क आ गया। तो अब ये कह रहा है कि इतना बड़ा है, ये सब करने के बाद फाइनल प्राइस जो आई ना वो कितनी आई, ₹1 आई। तो ओरिजिनल प्राइस क्या थी, किसी में इतना परसेंट का मुझे डिक्रीज करवाना है, R² अपॉन 100%। जैसे मैं कहता हूं किसी में मुझे 10% का डिक्रीज करवाना है तो आप कैसे लिखते हो, 10% कम करना तो आप क्या करते हो, x को 100 में से 10 कम करते हो बटा 100 करते हो, यही होता है कम करना। तो अब ये बताओ किसी में R² बटा 100% कम करना तो आप क्या करोगे, x इंटू 100 में से कितना कम कर दूं, R² बटा 100 कम करना है, और नीचे क्या आ जाता है फिर 100। ये यही होता है चेंज, कि x में अगर 10% कम करना था तो आप 100 में से 10 निकालते हो बटा 100 करते हो। मुझे x में R² बटा 100% कम करना था तो 100 में से R² बटा 100 निकाला, बट्टा में 100 किया। अब ये कह रहा है फाइनल प्राइस जो है वो कितनी आ गई, ₹1 आ गया। तो पुरानी प्राइस तो हमारी x थी, x निकालनी है तो ये सारा डंगा उधर भेज दो, क्या बनेगा बताओ। ये 100 ऊपर गया या नहीं गया, पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो x इंटू ये 100 इंटू 100 कितना हो गया, 10,000 माइनस R², और ये 100 नीचे था, ये भी इसके साथ ही आ गया तो नीचे भी 10,000 हो गया। अब ये सारा डंगा ऊपर चला गया, तो 10,000 अपॉन 10,000 माइनस R²। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, आंसर ही याद हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखो 32 क्या कह रहा है, एक बार 32 पे नजर मारो। कहता है लेंथ 10% बढ़ा दी और विड्थ जो है वो 10% घटा दी, एरिया में क्या फर्क पड़ेगा, एक चीज 10 बढ़ाई है एक चीज 10 घटाई है, R² बटा 100 यानी 1/1% का फर्क होगा पक्का। 10 बढ़ाया 10 घटाया तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर बटा 100, R² बटा 100 यानी 100 बटा 100, यानी 1% की क्या कमी या बढ़त, डिक्रीज। ये ध्यान रखना, 1% पता लगे इधर एक देख रहे हो इंक्रीजमेंट हो गया है। चलिए अगले पेज में बताइए, इस पेज पे 44 तक कोई है, चलिए आगे चलते हैं। इस पे बताइए, इस पेज पे कोई डाउट नहीं है। देखिए एक ये वाला ले लेते हैं, 50 नंबर। देखिए क्या कहता है, 50 नंबर कहता है कि एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में और 48% छात्र भौतिकी में और 30% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। सफल होने वाली बात कर रहा है, तो देखो यहाँ बात कर रहे हैं अपन मैथ्स में, यहाँ बात कर रहे हैं अपन फिजिक्स में। मैथ्स में 65% पास हो गए, ठीक है, और फिजिक्स में कितने पास में 48, और कॉमन कितने हैं दोनों में, 30% दोनों में कॉमन है। तो देखिए पासिंग वाले दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया 65 प्लस 48 113, और जो कॉमन है एक बार माइनस कर लीजिए, कितना बच गया 87% ऐसे हैं जो 7 किसने बोला, क्या मैथ्स इतनी खराब हो रही है तुम लोगों की। 83% ऐसे हैं जो मिनिमम या तो इसमें पास है या इसमें पास है या दोनों में पास है। तो पीछे जो बचेंगे कौन से बचेंगे, 100 में से 83 निकालो कितना बचेगा, ये 17% ऐसे होंगे जो दोनों में फेल है। ध्यान रखना पीछे जो बचेंगे वो क्या होंगे, बोथ सब्जेक्ट में फेल होंगे। कौन से पूछ रहा है, यही पूछ रहा होगा मेरे ख्याल से।
तो दोनों विषयों में असफल कितने रहे? 17% दोनों विषयों में। क्लियर? पास पास जोड़ लिया, कॉमन माइनस कर लिया, ये आगे जो मिनिमम एक में पास है, तो 100 में से इसको माइनस करोगे तो पीछे वो बचेंगे जो दोनों में फेल है। क्लियर? तो ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। इस पेज पे बताइए कोई बचा है क्या? जल्दी बताओ, है कोई क्वेश्चन? चलिए अगले पेज पे चलते हैं फिर। इस पे बताओ कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बोलो। 64। चलिए 64 देखते हैं क्या कहता है। देखिए 64 नंबर ये कहता है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट एवरी ईयर बाय 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 81, सो व्हाट वाज इट्स वैल्यू 2 years अगो। देखिए पहले x रुपए थी, हर साल कितना परसेंट डेप्रिशिएट हो रहा है? 10%। डेप्रिशिएट का मतलब होता है कमी आ रही है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। कोई भी आप एसेट लोगे, चाहे वो मतलब अपन बोले अचल संपत्ति हो चाहे चल संपत्ति हो, प्रॉपर्टी कोई भी है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करती है। अब आप कहोगे सर जमीन की वैल्यू तो हमेशा बढ़ती है, जमीन की बढ़ती है वो बात ठीक है, लेकिन उस पर अगर आपने कोई मकान बनाया मान लो, तो उस मकान की वैल्यू एक टाइम के बाद कम होती जाएगी, क्योंकि 100 साल पुराना मकान हो गया, वो 1 करोड़ का बना था, 1 करोड़ में थोड़ी बिकेगा। अब लैंड की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन एसेट कोई दूसरा है, जैसे मान लो आपने कोई कार खरीदी है, कोई मोटरसाइकिल खरीदी है, कोई टीवी खरीदा है, कोई फ्लैट खरीदा है, उसकी वैल्यू टाइम के साथ धीरे धीरे डेप्रिशिएट होती जाएगी। मोबाइल को ले लीजिए, आज नया मोबाइल लाते हो, मान लो 10,000 का लाए हो, 1 साल बाद फिर 10,000 थोड़ी मिल जाएंगे आपको उसके। डेप्रिशिएशन ये कंसेप्ट होता है जो आपकी वैल्यू बताता है कि कौन सी चीज कितना परसेंट डेप्रिशिएट होती है। तो यहाँ क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो हर साल 10% डेप्रिशिएट हो रही है। आज वैल्यू ये थी, अगले साल क्या हो जाएगी, 10% कम करना है तो फिर अगले साल और 10% कम करना है, तो कह रहा है 2 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8100 होगी। तो 2 साल पहले की वैल्यू जो कि x थी वो बता दो कितनी होगी, तो ये उधर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 9 × 9 से 81 कट गया, ये लीजिए। तो आंसर क्या हो गया अपना, तो कुछ और लगा दो। जब चीज आपने सीखी है, कर आप सही रहे हो, तो ऑप्शन वो कुछ भी दे, आपको 10,000 ऑप्शन अगर मिले ही नहीं तब तो आपको सोचो, जब 10,000 पड़ा है ऑप्शन फिर बाकियों के बारे में क्यों सोचना। चलें फिर आगे। चलिए अगले पेज पे बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या? 72। चलिए मिल गया वो क्वेश्चन जो ढूंढ रहे थे आप। चलिए 72 की बात करते हैं। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे स्टार लगा लीजिए इस पे। तो क्या कहता है ध्यान से देखिए, 72 ये कहता है, देखिए फ्रेश फ्रूट के अंदर है ना 68% वाटर है। फ्रेश फ्रूट बना लेते हैं एक, देखो ये कोई फ्रूट है जो कि क्या है, फ्रेश है, इसके अंदर 68% तो क्या है, वाटर है, बाकी क्या है इसके अंदर, ये इसकी अपन मान लेते हैं जो काम की चीज है, या गिरी बोल दें इसको अपन, पल्प बोल लो, गिरी बोल लो, कुछ भी एक ही बात है। देखो 68% तो पानी था, पीछे कितना बच गया, तो गिरी कितनी है इसके अंदर, 32%। ये तो कब का सीन है, जब अपना फल कैसा है, फ्रेश है, और जब वो क्या हो जाता है, सूखा जब फल होता है, सूखे फल में क्या सीन हो रहा है, कितना पानी है, तो सूखे का तो थोड़ा सा छोटा बना दें इसको। अब ये लो फल सूख गया अपना, 20% अब इसके अंदर क्या है, पानी है, तो गिरी कितनी हो गई अब इसमें, 80% इसमें क्या हो गई। अब देखिए ये सूखा फल है अपना, एक चीज बताओ मुझे कि फ्रेश के अंदर जितनी गिरी थी, सूखे वाले में भी गिरी तो उतनी रहेगी ना, मतलब ये 32% बढ़ के 80% नहीं है, वो पानी कम होता गया, तो ये छोटा, गिरी जितनी, यहाँ परसेंट मत देखो, गिरी जितनी आधा किलो गिरी थी तो अब भी कितनी है, आधा किलो, ये गिरी चेंज नहीं हुई है, बस उसका परसेंटेज चेंज हुआ है, क्योंकि पानी कम हो गया तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज हो गया। ये बात समझ में आ रही है? तो जो कांस्टेंट, जिसका मतलब वेट कांस्टेंट है, वो गिरी है, गिरी पहले 32% थी, या मान लो किलो में जितनी भी थी, अब भी वो उतनी की उतनी रह गई है। ये चीज समझ आ रही है यहाँ पे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। तो कहता है
हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। 100 किलो अगर फ्रेश फ्रूट हो, देखो फ्रेश अगर अपने पास 100 किलो है तो इसके अंदर गिरी कितनी हुई ये बता दो। कितना किलो हुआ? 32 किलो गिरी हुई। अब अगर ये सूख जाएगा तो गिरी तो उतनी ही रहेगी, अभी भी कितनी रहेगी? 32 किलो। सही बात है, लेकिन अब 32 किलो गिरी जो है वो किसके कितने परसेंट के बराबर है? 80% है। तो यहाँ पे अब पानी कितना हो गया? 80% की वैल्यू अगर 32% है तो 20% की वैल्यू बताना। 40 कैसे हो गया? 8 किलो हुआ ना। मैं ये कह रहा हूं 80% यहाँ पे अगर 32 किलो है तो 20% कितना हुआ? 8 किलो। तो यहाँ पे पानी कितना होगा? 8 किलो। अब टोटल इसका वजन कितना हो गया? 8 किलो प्लस 32 किलो करके टोटल वजन कितना आ गया? 40 किलो। यानी जो फ्रेश फ्रूट 100 किलो का था उससे जो अपने को सूखा फल मिलेगा वो कितना किलो का मिलेगा? 40 किलो। ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको अच्छे से? क्या कमी कहाँ रही ये बताओ? वो कुछ क्या नहीं समझ में आया ये बताओ पहले। देखो कंसेप्ट इतना सा है, फ्रेश फ्रूट में जितनी गिरी है ना उतनी ही गिरी सूखे में भी रहेगी। यहाँ 100 किलो का पूरा फ्रूट था, उसमें गिरी कितनी थी? 32 किलो। ये 32 किलो पूरी की पूरी सूखे वाले में भी चली जाएगी। यहाँ भी गिरी कितनी है? 32 किलो। अब 32 किलो का परसेंटेज कितना हो गया? 80%। तो पानी अपने को निकालना है। 20% कितना आ गया? 8 किलो। तो टोटल जो सूखा फल बना वो कितने किलो का बना? 40 किलो। ये पूछनी, यहाँ टोटल जो था वो 100 किलो का था, यहाँ वो टोटल कितने किलो का रह गया? 40 किलो। ये चीज है। चलें आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते। इस पेज पे बताओ कोई है क्या? किए हैं कि नहीं किए? अच्छा चलो फिर 75 का है। ये मिक्सचर में करवा दें? एलिगेशन का क्वेश्चन है, एलिगेशन। चलो फिर भी बता देते हैं, चलो कोई नहीं, एलिगेशन है तो क्या हो गया। देखो 75 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। कहता है वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन 20%, सेकेंड टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन 35%। इसमें वाटर कितना है? 20%। इसमें वाटर कितना है? 35%। ये कहता है फिल्ड विद 10 पार्ट ऑफ फर्स्ट लिक्विड एंड 4 पार्ट ऑफ सेकंड। एक नई ग्लास ली जिसमें इसका तो 10 गुना लिया और इसका 4 गुना, ऐसा ही है ना? 10/4 फर्स्ट लिक्विड का 10 है, 4 सेकंड वाले का है। और जो वाटर जो अब इसमें कह रहा है कि यहाँ वाटर कितना आएगा ये पूछ। एक चीज बताओ मुझे, यहाँ 20% है, यहाँ 35% है, तो वाटर जो आएगा वो इससे और इसके बीच में ही आएगा कुछ। हाँ है ना? तराजू वाले कंसेप्ट पे आ जाओ। ये 20 है, यहाँ 35 है। मिड पॉइंट बताना जरा 20 और 35 का कितना आया मिड पॉइंट? 27.5। सही है क्या? अब ये बताओ ज्यादा हमने ये लिया है या ये लिया है? ये ज्यादा लिया है ना, तो ये इससे इसकी तरफ जाएगा। तो हमारा आंसर 20 और 27.5 के बीच में होना चाहिए। कितने ऑप्शन है? कौन सा है? ये वाला। तराजू ने खटाक से आंसर निकाल दिया। आसपास होते मान लो ऑप्शन तो अपन इसको देखते किस रेशियो में है ये? 5:2। हम देखते 20 और 35 का डिफरेंस कितना है? 15 का। 15 को 5:2 में तोड़ना जरा। 5/7 ऑफ 15 यानी कितना हो गया? 5/7 ऑफ 15 75/7। और 2/7 ऑफ 15 30/7। ये रेशियो में आता। ये रेशियो अपने को उल्टा पटकना है यहाँ पे। तो यहाँ तो आ जाता 30/7, यहाँ आ जाता 75/7। चाहे तो इसमें ये जोड़ दो, चाहे इसमें से ये घटा दो, दोनों आंसर सेम है। 20 में 30/7 जोड़ो, क्या आएगा? 20 + 30/7। इसको मैं 4/2/7 लिख सकता हूँ। तो 20 में 4/2/7 जोड़ोगे तो 24/2। ये एग्जैक्ट निकल गया। इससे पहले हमने तराजू से आइडिया ले लिया कौन सा आएगा। लिख लो। ये बेसिक ही बताया, और बेसिक चाहिए आपको इससे भी?
चलो बताते हैं फिर। देखो एकदम बेसिक पे ले जाते हैं आपको। एकदम बेसिक क्या कहता है, देखो ठीक है। देखो 20% को 10 से गुणा करो, प्लस 35 को 4 से गुणा करो, बट्टा टोटल कितना आया, भाग दे दो। ये 200 प्लस 140 कितना हो गया, कितना, बट्टा 14 कर दे, छोटा कर लो, कितना हो गया, ये आपका बेसिक हो गया। अब ठीक है। चलिए फिर ये वाले क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट है। कल आप प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों के क्वेश्चन करके लाइए, फिर उनको डील करते हैं। देखिए अर्थमेटिक के टॉपिक्स ऐसे होते हैं, समझाने वाली बातें 2 या 3 होती हैं, बाकी सारा खेल आपका किसका होता है, प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर डाउट्स पूछिए। जो क्वेश्चन आपसे लेंदी हो रहा है वो मुझसे पूछिए, वो मैं बताऊंगा ऐसे करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, 1 बार 2 बार 3 बार क्वेश्चन करने हैं आपको, हर एक शीट को आपको 3-3 बार सॉल्व करना है पेपर से पहले पहले, तभी जाके इंप्रूवमेंट आएगा, अदरवाइज इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। चलिए थैंक यू सो मच।